मैं एक भिखारिन थी। मुंह छुपाकर सड़क के किनारे भीख मांग रही थी। दिन भर के इतने पैसे कमा लेती थी कि मेरी गुजर हो जाती थी। एक दिन अचानक मैंने देखा कि एक औरत बाजार से निकली और सड़क पर आते ही वो दर्द से तड़पने लगी। मैं भागती हुई उसके पास गई तो वो मेरे कान में बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का समय हो चुका है। मैं फ़ौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले आई। कुछ ही देर के बाद औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैंने उस औरत को वहीं छोड़ा और बच्चे को जल्दी से अपनी चादर में छुपाया और वहां से भाग गई। और थोड़ी दूर अपने ठिकाने पर आकर मैंने जब चादर हटाकर देखा तो आंखें पथरा गई थीं, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबो गरीब। मेरा नाम सुरीली है। मेरा काम लोगों से भीख मांगना है। मैं दिन भर भीख मांगती थी तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन हम फकीरों में पैसे की हवस इतनी ज़्यादा होती है कि जो कुछ भी मिल जाए कम ही लगता है। मैं दिन भर की थकी हारी घर लौटती तो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटते ही सो जाती थी। पति को देखकर मेरा पारा चढ़ जाता था। मैं अपनी झोपड़ी में आते ही बर्तन उठा उठा कर फेंकने लग जाती और अपने पति से लड़ती कि तू क्यों दिन भर ऐसे पड़ा रहता है, तू भी कुछ काम कर ले। तू देख किस तरह मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, भीख मांग कर लाती हूँ, मगर तेरे मुंह तो मुफ्त लगा हुआ है। मेरा पति गुस्से से मुझे घूर कर झोपड़ी से बाहर निकल जाता और मैं जमीन पर बैठकर मांग कर लाया हुआ खाना खाती। हमारा खाना गरीब लोगों से अच्छा ही होता था। उनको तो दाल रोटी ही नसीब होती थी, जबकि भगवान की हम पर इतनी कृपा थी कि हर रोज हमारी जीभ को नया नया खाना चखने को मिलता था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी जब एक बहुत ही रहस्यमय हादसा मेरी जिंदगी में हुआ। एक दिन मैं रूटीन के अनुसार मुंह छुपाकर भीख मांग रही थी जब मेरी नज़र बाजार से निकलती हुई एक औरत पर पड़ी। सड़क पर आते आते वो औरत दर्द से तड़पने लगी थी। मैं फौरन भागती हुई उसके पास गई तो वो मुझे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि दीदी प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का समय हो चुका है। मैं फौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोंपड़ी में ले आई, जो शहर के बीचों बीच में ही थी। मेरी दो झोंपड़ियाँ थीं। इस झोंपड़ी में मैं मांग मांग कर सामान इकट्ठा करती और शाम होते ही मैं अपने रहने वाली झोंपड़ी में चली जाया करती थी। कुछ ही देर के बाद उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया तो मैं लालच में आ गई। मैंने उस औरत को वहीं छोड़ दिया और उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपा लिया और वहां से भाग आई। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत मुझे कभी ज़िंदगी में दोबारा मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। अपनी झोंपड़ी में आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो मेरी आंखें पथरा गई थीं, क्योंकि मेरी गोद में अजीबोगरीब बच्चा पड़ा रो रहा था। मैंने उस बच्चे को देखा तो डर के मारे चीख पड़ी थी। मेरा पति जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया, बोला ये क्या है, मगर जब उसने मेरी गोद में पड़े हुए बच्चे को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। बोला, अरे कमबख्त, ये तो क्या उठाकर ले आई है। मैं खुद फटी फटी आंखों से कभी बच्चे को तो कभी अपने पति को देख रही थी। मैंने अपने पति को खामोश रहने का इशारा किया और उस बच्चे को चादर में छुपाकर झोंपड़ियों के पीछे की तरफ बने कूड़े के ढेर की तरफ चली आई और उस अजीबोगरीब बच्चे को फेंक आई। मेरा पति मेरी सारी कार्रवाई देखकर खामोश ही रहा था। फिर मैंने अपने पति को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। पति के जाने के बाद मैं झोपड़ी में झाड़ू लगाने लगी और इधर उधर के काम करके अपने दिमाग से उस बच्चे के ख्याल को झटकने की कोशिश करने लगी। शाम में हम दोनों ने मांग कर लाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। आज कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं कांप उठती थी। मेरा जमीर मुझे अंदर से कचोट रहा था कि कुछ ही देर में वो कुत्ते उस बच्चे को चीड़ फाड़ डालेंगे। मैं बहुत बेचैनी से लेटी हुई थी जब मेरा पति बोला, सुरीली, हम फ़कीर लोग हैं, लोगों को दुआएं देकर पैसे लेते हैं। हम भला कब से इतने जालिम हो गए कि लोगों से उनके बच्चे छीन कर कुत्तों के सामने डाल दें। पति की बात सुनकर मैं कांप उठी थी। मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा सा डंडा उठाकर बाहर की तरफ भागी थी। मेरा पति भी मेरे पीछे ही आया था। उसके हाथ में भी कुत्तों को भगाने के लिए एक मोटा सा डंडा था। हम जल्दी से झोपड़ियों के पीछे भागे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लिया था। भगवान की कृपा थी कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसे अब तक खरोंच भी नहीं आई थी। मैं उस बच्चे को झोंपड़ी में ले आई। मैंने उसे नहलाया धुलाया, मोटे से कपड़े में लपेट कर अपने साथ लिटा लिया। वो भूख की वजह से रोने लगा था। वो बच्चा बहुत कमज़ोर सा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बड़ी सी गांठ उभरी हुई थी, यानी कि वो बच्चा पैदाइशी कुबड़ा था। उसका बड़ा सा सर था, अंदर को घुसी हुई आंखें और बड़ा सा नाक। मेरा पति इस बच्चे को देखकर हंस पड़ा था। सुरीली, तूने पूरी दुनिया से यही बच्चा चुराने को मिला था। मैं खामोश रही। सुबह हुई तो मैं आसपास झोंपड़ियों में ऐलान कर दिया कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है।
हमारे यहाँ बच्चा पैदा होना कोई अनोखी बात नहीं समझी जाती थी। आए दिन झोपड़ी में कोई ना कोई बच्चा जन्म जरूर लेता था। एक हफ्ते में मैंने उस नन्हे से बच्चे की खूब देखभाल की थी। फिर वो जब थोड़ा ठीक हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर भीख मांगने लगी थी। मगर ये देखकर तो मेरे हैरत की हद न रही कि लोग उस अजीब से बच्चे को देखकर मुझे दुगनी भीख दे जाया करते थे। आज का समाज एक ऐसा समाज है जहाँ डर बिकता है। लोग अजीबोगरीब बच्चे को देखकर डर जाया करते थे और अपने बच्चे के ऊपर की आफत बला उतार कर मेरे हाथ में थमा देते थे। 2 दिन में ही मेरी कमाई 4 गुनी से भी ज़्यादा हो गई थी। मैंने उस बच्चे का नाम लकी रख दिया था, क्योंकि वो बच्चा हमारे लिए बहुत ही लकी था। मेरा पति भी मेरी दुगनी कमाई से बहुत खुश था, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी जकड़े रहती थी। मुझे यही डर रहता था, कहीं उस बच्चे की असली माँ मुझे देख न ले, वो मुझसे बच्चा छीन लेगी और मुझे जेल करवा देगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने उस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा है। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने पति से कहकर शहर बदल लिया। वो मेरी बात मानने के हक में नहीं था, मगर मेरी जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए। हमने शहर को छोड़ दिया। हमने दूसरी जगह फ़कीरों की झोपड़ियों के पास अपनी झोपड़ी बना ली। हम लोग सादा से लोग होते हैं, जल्दी ही नए लोगों में घुल मिल जाते हैं। वहाँ की औरतें लकी को देखकर अजीब सा मुँह बनाती थीं और उससे घिनाती थीं। उन औरतों के ऐसे व्यवहार से मेरा दिल दुख जाता था। मैं लकी का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपने बच्चों की तरह पालती थी, और कोई जब मेरे बच्चे को इस तरह घिनौनी नज़रों से देखता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लकी अब मेरे लिए सब कुछ था। केवल एक ऐसी औरत थी जो मेरे लकी के बारे में कोई गंदी बात नहीं करती थी। उसका नाम संगीता था। संगीता अपनी माँ के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। संगीता मेरे पास आकर बैठ जाती और लकी को देखती रहती थी। वो लकी के बारे में मुझसे ढेरों सवाल पूछती तो मैं चौंक उठती थी। मुझे संगीता पर शक हो गया था। वो लकी को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखती थी। शायद मेरी दुगनी आमदनी देखकर उसकी राल टपकने लगी थी। मैंने पति से अपने डर का इजहार किया तो वो बड़ी देर तक हंसता रहा। बोला, तू तो लकी का ऐसे ध्यान रखती है जैसे ये कोई सोने की कान हो। मैंने कहा, सोने की खान की बात नहीं है, लकी मेरा बच्चा है। मैंने माँ बनकर उसको पाला है और मैं अपने बच्चे से अब दूर नहीं रह सकती। ये मेरे जीने का सहारा है। मैं अब संगीता से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैंने उसको एक दिन बताया कि संगीता, मेरा लकी मुझसे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये तो मेरे अलावा किसी के साथ रह भी नहीं सकता, किसी के हाथ का कुछ खाता भी नहीं है। भगवान न करे अगर ये मुझसे बिछड़ गया तो मेरे बिना ये मर ही जाएगा। मेरी बात सुनकर संगीता चुप हो गई थी। संगीता से मुझे बड़ा डर महसूस होता था। मेरे दिल में यही बात आती थी कि ज़रूर संगीता मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है और ये लकी को मुझसे छीन कर ले जाएगी। इसलिए मैं उसको डराने के लिए ऐसी बातें करती रहती थी। धीरे धीरे संगीता का व्यवहार मेरे और लकी के साथ अब नॉर्मल होने लगा था, लेकिन वो लकी का बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे मुझे संगीता पर भरोसा होने लगा था कि वो बस लकी से प्यार करती है, उसके इरादे गलत नहीं। एक शाम अचानक ही लकी की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मेरा पति भीख मांगने गया हुआ था। मैं बहुत परेशानी की हालत में घिरी हुई थी। तब संगीता लकी के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ है इस बच्चे को। पहले जब लकी की बीमारी का बताया तो वो परेशान हो गई। वो बोली, मैं अभी इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। वो मेडिकल स्टोर से सिरप ले आई। मैंने वो सिरप लकी को दिया तो वो सो गया। संगीता मेरे पास ही ज़मीन पर बैठ गई और बोली, औलाद इंसान को कितनी प्यारी होती है ना। मैं बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो कुंवारी हो। वो बोली, नहीं, कुंवारी नहीं हूँ। मैंने पैसे की खातिर अपनी कोख बेचने के लिए शादी की थी। बच्चा जनकर मुझे पैसे तो मिल जाते, मगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा। वो बच्चा तो उन्हीं लोगों का हो जाता जिन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने थे। इसी शर्त पर तो मैंने अपनी कोख बेच दी थी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लकी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हैरत से संगीता की तरफ देख रही थी। मैं बोली, ये क्या बात हुई, तुम मुझे खुलकर सारी बात बताओ। वो बोली, फिर कभी बताऊंगी। इतना कहकर वो रोती हुई मेरी झोंपड़ी से निकल गई थी। मैंने लकी को देखा तो वो अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब मुझे संगीता थोड़ी ठीक लगने लगी थी। मैं समझ गई थी कि वो लकी से ऐसे ही मोहब्बत करती है, क्योंकि वो अपना जना हुआ बच्चा खो चुकी है। फिर सुबह मैंने भीख मांगने जाना था, जबकि संगीता घर पर ही थी। मैंने लकी को उसके हवाले करके कहा, आज के दिन इसको तुम संभालो, मैं शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। संगीता ने बड़ी खुशी खुशी लकी को थाम लिया था। मैं निश्चिंत होकर भीख मांगने चली गई, मगर शाम होते होते मेरा दिल अजीबो अजीब बसबसों में घिर गया था। जल्दी ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी थी। झोंपड़ी में जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर न लकी था, ना ही संगीता।
मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ लकी और संगीता को ढूंढूं। मैं यूं ही झोपड़ियों के इर्द गिर्द भागने लगी और अब लकी को और संगीता को आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया था और जब मुझे संगीता नहीं मिली तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसको भला बुरा और उसको कोसना पीटना शुरू कर दिया कि मैंने क्यों उस लड़की पर भरोसा किया जो पहले दिन से ही मेरे बेटे को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखती थी। मैं बड़ी डरी डरी सी और परेशान सी यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक मुझे लकी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने आवाज़ की तरफ दौड़ लगा दी। संगीता लकी को गोद में उठाए हुए वापस आ रही थी। बोली, ये लो बहन, ये तुम्हारा बेटा बहुत ही तंग करता है। इसको तो अपनी माँ के साथ जगह जगह घूमने की आदत हो गई है। ये तो आज सारा दिन रोता ही रहा। अभी मैं तुम्हारी तलाश में ही निकली थी। अच्छा है तुम वापस आ गई हो। मैंने जल्दी से लकी को गोद में उठा लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। मैं लकी को चूमती जाती थी और रोती जाती थी। संगीता खामोशी से अपनी झोपड़ी में चली गई। मुझे याद आया कि मैंने तो संगीता को धन्यवाद ही नहीं कहा। मैं जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गई मुझे सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। मैं जल्दी से झोपड़ी का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। मैंने संगीता को कहा, संगीता आज तो मुझे अपनी दास्तान सुना ही दो। मुझे पता है तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी छुपी हुई है। आखिर तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था? संगीता बोली, हम भी भिखारी हैं। भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो खा लेते हैं, मगर बीमारी आ घेरे तो फिर उसका इलाज नहीं करवा सकते। मेरे बाप को कैंसर हो गया था। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। भीख के पैसों से तो बाबा का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन मेरी अम्मा न जाने कहाँ से आईं। वो बहुत खुश थीं। वो मुझसे लिपट कर बोली कि संगीता, भगवान ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए भगवान ने तुम्हें चुन लिया है। तुम अपने बाप का इलाज करवाओगी। मैं हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी। मैंने पूछा, अम्मा आप क्या कह रही हो? अम्मा बोली, आज मैं जब एक दरवाजे पर भीख मांगने गई तो वहाँ की मैडम जी ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए। वो एक ऐसी लड़की चाहती है जो उन्हें पैसों की खातिर बच्चा पैदा करके दे दे और फिर उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इस काम के लिए कोठी की मालकिन हमें बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार है। अम्मा ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर उस बड़ी मालकिन के हवाले कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई। मालकिन बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मगर वो थी बहुत ही घमंडी। मुझसे बहुत ही गुस्से से और नफरत से पेश आती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने पति का बच्चा पैदा करवाने के लिए लाई हूँ। जैसे ही तुम बच्चा पैदा करके दे दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाना। उसके बाद कभी मुड़कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी। मुझे भला बच्चों की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ अपने बाबा के इलाज की खातिर ही इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरी शादी मालिक से हो गई थी। उनकी उम्र 40 साल के लगभग थी। वो बहुत ही नरम दिल और प्यारा इंसान था। उन्होंने मेरा बहुत ही ध्यान रखा था। धीरे धीरे मुझ पर हकीकत खुल गई कि मालिक अपनी मौजूदा पत्नी के साथ खुश नहीं है। वो अपनी पत्नी की हरकतों से बहुत ही तंग थे। मालकिन बहुत ही तेज़ थी। मालकिन मेरे साथ मालिक के सामने तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते वो मुझ पर हुक्म चलाने लग जाती थी। मुझसे घर के काम भी करवाती थी, अपने जूते साफ करवाती। एक दिन मालकिन मुझसे अपने जूते साफ करवाते हुए बोली कि तुम्हारी हैसियत मेरे इन्हीं जूतों के बराबर है। इनसे आगे बढ़ने के बारे में कभी सोचना भी मत। मालकिन की बातें सुनकर मैं खामोश रही। मालकिन की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तो कभी अपनी हैसियत से ऊपर सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस पैसों से मतलब था जो मेरे बाबा के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी थे। एक दिन मैंने मालिक को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने दुनिया जहाँ की हर खुशी मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दी। मुझे घर की महारानी बनाकर रख दिया। मुझे बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने देते थे। मालिक ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके नौकरों को समझाते रहते थे। इन सारी बातों से मालकिन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। उसको लगता था कि अब उनका पति उनसे छिन जाएगा। मेरे प्रेग्नेंट होने से मालकिन भी खुश थी। जब से मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनी थी वो दीवानी सी हो गई थी। वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द बच्चा पैदा करूं और उसके पति को छोड़कर चली जाऊं। जब मेरा 7वां महीना हुआ तो वो मुझसे कहती कि ऐसे ही बैठी मत रहा करो, घर में पोंछा लगाओ। कभी कहती कि बार बार सीढ़ियों के चक्कर लगाओ, ऐसा करने से तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां खुलेंगी और बच्चा पैदा करने में आसानी रहेगी। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं आंगन में पोछा लगा रही थी। मुझे भूख भी लग रही थी, मगर मालकिन का हुक्म था खाना तभी मिलेगा जब तुम अपना काम पूरा कर लोगी। मैं एकदम चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी थी।
फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास ही परेशान से मालिक भी बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, संगीता, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उनसे कहा, मालिक, मैं तो आपके घर में एक नौकरानी की हैसियत से आई हूँ ना। मैंने तो मालकिन का ही हर हुक्म मानना है। मालकिन मुझसे काम करवाती हैं, वो मुझे खाना खाने को नहीं देती। मालकिन ने मुझसे कह रखा है कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दे दूंगी वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। हालांकि मालकिन का कहना ठीक था। वो जो कह रही थी सच था। आखिर उन्होंने मुझे खरीदा ही तो था। फिर भला बच्चा जन्म देने के बाद मेरा इस घर में क्या हक रह जाता था? लेकिन मैं जज्बातों में बह गई थी और मैंने मालिक को बता दिया कि मालकिन बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे घर से निकाल देंगी। मेरी बातें सुनकर मालिक की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरत से मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा, संगीता, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद वो उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो मुझे नौकरों के मुंह से पता चला कि मालिक ने घर आकर मालकिन की बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने एक एक नौकर से पूछा था कि मालकिन ने संगीता के साथ क्या व्यवहार रखा है। हम सब ने तो सच बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने मालकिन को अपने कमरे से निकाल दिया और आपका सामान मालिक ने अपने बेडरूम में सेट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मालकिन उनको अपनी शक्ल न दिखाएं, नहीं तो गुस्से में आकर वो कुछ भी गलत कर जाएंगे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे मालकिन के गुस्से से डर लग रहा था। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत डरी हुई थी कि न जाने आगे क्या होगा, मालकिन मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मुझे विश्वास था कि मालकिन मुझे इस बात का बदला जरूर लेगी और फिर वही हुआ जिसका डर था। मालिक अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देश चले गए। मालकिन मेरे सर पर आधम की किसी तूफान की तरह वो मुझ पर चिल्ला रही थी। उन्होंने मेरी औकात मुझे याद दिलाने में 1 मिनट नहीं लगाया था। वो बोली, भिकारन है ना तू? मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, इज्जत दी, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? सच कहते हैं, ओछे लोग अपना ओछापन दिखा ही देते हैं। मैं हैरान सी मालकिन को देख रही थी। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मालकिन ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं घर से निकल आई। 2 दिन तक इधर उधर फिरती रही। भूख की वजह से और थकान की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। और अचानक मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि मुझे मालूम हो गया मेरी डिलीवरी का समय पास आ गया है। मैं भरे बाजार में एक औरत से मदद मांगने लगी। वो औरत मुझे लेकर अपनी झोंपड़ी में चली गई। उसने मेरी मदद की। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो वो औरत मुझे वहीं पर छोड़कर और मेरा बच्चा लेकर भाग गई। संगीता की बात सुनते ही मैं सकते में आ गई थी। मैं बोली, संगीता, क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? संगीता रोते हुए बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही औरत हो जो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यूं ही मैं गिरती पड़ती जब अपनी झोंपड़ी में आई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मालकिन ने अभी तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया था। इलाज न होने की वजह से मेरा बाप भी मर गया था। अब मैं और मेरी माँ ही रह गए थे। मैंने जब बच्चे को जन्म दिया था तो मैंने अपने बच्चे को देख लिया था। मुझे मालूम हो गया था कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता थी कि न जाने उसका कोई ख्याल भी रखता होगा या नहीं। मैं बड़ी बेबस थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी। हमारा दुनिया में कोई नहीं था। तो फिर मेरे लिए और मेरे बच्चे को कौन ढूंढता? मैंने अपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और देखो उसने किस तरह से मेरा साथ दिया। उसने मेरा बच्चा खुद मेरे पास लाकर छोड़ दिया। तुम मेरी शक्ल शायद भूल गई थी, मगर सुरीली, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूली थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुमसे अपना बच्चा छीन कर भाग जाऊंगी, मगर जब तुमने ये बताया कि तुम्हारे अलावा किसी के हाथ से ये कुछ खाता पीता नहीं है तो फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं था। आज जब तुम उसे मेरे पास छोड़ गई थी तो मैं इसे इसके बाप के घर लेकर गई थी। मैंने सोचा कि मालिक अपने बच्चे को देख कर नरम पड़ जाएगा और वो इसके इलाज के लिए मुझे पैसे दे देगा, मगर मुझे वहाँ मालकिन ही मिली थी। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। मैं संगीता की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इस बेचारी ने छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा था। मैं बोली, तू चिंता मत कर, तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगी। वो हंस पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे वो हंसते हंसते रो रही हो। मैं उसके मालिक का नाम पूछा तो उसने मालिक का नाम सेठ मनोहर बताया। मुझे पता था कि मैंने आगे क्या करना है। मैंने सेठ मनोहर के ऑफिस की तलाश करना शुरू कर दी। मुझे ऑफिस ढूंढने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी जितनी मेहनत ऑफिस में दाखिल होने के लिए करनी पड़ी थी। मुझे भिखारिन को कौन ऑफिस में घुसने देता।
फिर एक दिन सुबह सवेरे ही उस ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि जो भी सबसे बड़ी गाड़ी ऑफिस में आएगी वही सेठ की होगी, और मेरा ये तीर निशाने पर बैठा था। अब मुझे वही करना था जो मैं सोचे बैठी थी। जैसे ही सेठ अपनी गाड़ी से निकला, मैं चिल्ला उठी कि सेठ जी, मैं आपकी पत्नी संगीता का पता जानती हूँ। सेठ जी के उठते कदम रुक गए थे। वो अपने आसपास चलते हुए गार्ड के बीच से निकलकर मेरे पास आ गया और मुझसे पूछा, क्या तुम जानती हो संगीता के बारे में? मैंने कहा, जी सेठ जी, आप खुद चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लें। सेठ बिना सोचे समझे ही मेरे साथ चल पड़ा था। उसकी गाड़ी जब झोंपड़ी के बाहर रुकी तो संगीता भी बाहर ही खड़ी थी। वो अपने मालिक को देखकर रोते हुए उसकी तरफ भागी थी। सेठ भी जल्दी से आगे बढ़ा था। संगीता बहुत देर तक रोती रही थी। सेठ बोला, संगीता, तुम मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ क्यों भाग गई थी? तुम्हें तलाक चाहिए थी तो मुझे बता देती। तब संगीता और जोर जोर से रोने लगी थी। उसने रोते रोते सारी दास्तान सुना दी थी। सारी कहानी सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने संगीता का बेटा संगीता की गोद में दे दिया, और जब संगीता ने अपना बच्चा सेठ जी के सामने किया तो अपने बच्चे को देखकर सेठ जी के चेहरे पर दर्द उभर आया था। लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और अपने बेटे को चूम चूम कर रोते रहे। फिर सेठ जी संगीता को और अपने बच्चे को अपने साथ ले गए। मैं अकेली रह गई थी। मैं अपने लकी को याद करके रोती रहती थी। मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं लगता था। यूं ही रोते रोते एक हफ्ता गुजर चुका था, जब एक दिन सेठ और संगीता बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मेरे पास आए थे। संगीता ने मुझे बताया कि वो अपनी माँ को लेने आई है। संगीता ने बताया कि मालकिन ने खुद ही मालिक से तलाक ले ली है। अब वो हमारा घर छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो संगीता का घर बस गया था। फिर संगीता का पति मेरे पास आया और मेरा धन्यवाद किया कि इतने दिन तक मेरे बच्चे का ध्यान रखा, और मेरी पत्नी संगीता मुझे मिलवा दी। फिर उन्होंने एक नोटों से भरा बैग मेरे हाथों में थमा दिया। कहने लगे, ये एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, इसे स्वीकार कर लो। पैसों से भरे बैग को देखकर मैं दंग रह गई थी। मेरा लकी तो सच में मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ था। मैंने भीख मांगना छोड़ दिया। मैंने उन पैसों से घर खरीदा और अपने पति को एक बिजनेस करवा दिया। मैं कभी कभी लकी से मिलने चली जाती हूँ। सेठ जी ने लकी का इलाज करवाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर ने विश्वास दिलाया है कि कुछ सर्जरी होने के बाद लकी नॉर्मल हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा लकी भी अब आम इंसानों की तरह ज़िंदगी जिएगा। संगीता अपने पति और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। उसने मुझे अनुमति दे दी है कि मैं जब चाहूँ लकी से मिलने आ सकती हूँ। मैं भी अब तक लकी को नहीं भूली हूँ। मैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद लकी से मिलने जाती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। हमारी कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।